हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीतीश अग्रवाल। मेरे यूट्यूब मंच बी प्रिपेयर में आपका स्वागत है। आज दोस्तों, आज हमारी पहली क्लास है, तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। आज ज़्यादा ना कहते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, कोई भी टॉपिक लेने से पहले जो मेरे दिमाग में और मुझे लगता है 90% लोगों के दिमाग में एक चीज़ आती है, वो टॉपिक क्या है। दूसरा, वो टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका फायदा क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। और तीसरी जो चीज़ है, उसका यूज़ हम कैसे करें, उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं व्हाट, व्हाई, हाउ। तो WWH। ये तीन अगर चीज़ हमारी क्लियर होती है दोस्तों, तो हम समझ लेते हैं वो टॉपिक हमारा, वो कंसेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर है। जैसे आज हम बात करें, आज हम अब जो ये हमारा बी प्रिपेयर जो हमारा मंच है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। ये जो हमारा जो बी प्रिपेयर मंच है, ये हमने किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं किया है, लेकिन ये बात सच है कि अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो हमारे पास हमारे पास क्या है, आपकी संभावना है। जैसे आप चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप MBA एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कैट है, मैट है, चाहे आप लॉ की तैयारी कर रहे हैं, उसका कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट क्लैट होता है, चाहे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं CSAT जुड़ गया है। तो बेसिक हम जो बात कर रहे हैं, CSAT, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, क्लैट, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कैट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, मैट, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, GMAT, ग्लोबल मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जैसे सिम्बॉयसिस है, तो स्नैप होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपका नारसी मुंजी मुंबई है, तो NMAT होता है। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारे जो इंजीनियर्स हैं, आज वो फाइनल ईयर में MNCs के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो आप एक कॉमन सी जो चीज़ देख रहे हैं, इन सारी चीज़ों में जो मुझे नज़र आ रहा है वो A है। ध्यान देंगे तो ये A है। बेसिक दोस्तों, कोई सा भी एग्जाम है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं इस A की, और ये A है क्या, इसकी फुल फॉर्म आती है एप्टीट्यूड। देखिए, एप्टीट्यूड ज्यादा डिटेल में ना जाके आप बस ये समझिए, जो एप्टीट्यूड है, अगर व्हाट इज एप्टीट्यूड, मैंने कहा ना कोई भी टॉपिक है, जैसे टॉपिक एप्टीट्यूड हो गया आपका, ये आपका आज का टॉपिक है एप्टीट्यूड। क्योंकि आप तैयारी करते रहेंगे, अथाह सागर है, लगातार रोज पढ़ेंगे, रोज करेंगे, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम लोग किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, हम अपने एप्टीट्यूड को सुधार रहे हैं। और यही डिमांड है आजकल, जितने भी आपकी कंपनीज हैं, चाहे आपके जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे आपके गवर्नमेंट सेक्टर भी हो, तो सब लोग वही कैंडिडेट चाहते हैं जिसका एप्टीट्यूड अच्छा हो। और एप्टीट्यूड क्या है, बेसिक एप्टीट्यूड हो सकता है 100%, आपके 95% जो बच्चे ला रहे हैं उनका एप्टीट्यूड जरूरी नहीं अच्छा हो, और जो लोग बिल्कुल किनारे से पास हो रहे हैं 40%, 45%, 50%, हो सकता है इनका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा हो। क्योंकि परसेंटेज हमारा जो दिमाग है उसको डिसाइड नहीं करता। परसेंटेज से ठीक है, वो आपको एक एज देगा, डेफिनेटली देगा, लेकिन जो आपका जो कंपनीज को चाहिए, जैसे आप जितने भी स्टीव जॉब्स का अगर नाम लेंगे, आप अगर जुकरबर्ग का नाम लेंगे, आप कितने भी जो ग्रेट हुए हैं उनका अगर नाम लेंगे, तो इन लोगों को आप देखेंगे ये टॉपर नहीं है, लेकिन बहुत सारे टॉपर इनकी कंपनीज में काम कर रहे हैं, आप देखेंगे इस चीज को। तो एप्टीट्यूड बेसिकली उनको चाहिए कि आपका जो चीजों के प्रति सोचने का तरीका है वो कैसा है। इसको मैं एक एग्जांपल से बताऊं दोस्तों, जैसे आप, ये एक क्यूब है, देखिए ये क्यूब है, क्यूब जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब इसकी जो लेंथ है, इसकी जो ब्रेथ है, इसकी जो हाइट है, वो इक्वल है। फॉर एग्जांपल ले लें इसका, तो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल ये 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी और हाइट भी है। अब सपोज दैट यहाँ पे एक
चींटी बैठी हुई है, आंट, और यहाँ पर स्वीट है रखा हुआ, कुछ मिठाइयाँ रखी हुई है। अब ये आंट को मिठाइयाँ पसंद है, ये इसको खाना चाहती है, शॉर्टेस्ट वे से जाना चाहती है। तो इसने क्या काम करा, ये डॉटेड लाइंस को अपना पाथ बना लिया और यह मिठाई इसने खा ली। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो इसने पाथ बनाया, इसका आप इसकी डिस्टेंस बताइए कि ये पाथ की डिस्टेंस क्या है। अब देखिए, इसमें आप फॉर्मूलेस लगाएंगे ना, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, मल्टीपल टाइम, और कंपटीशन अलाउ नहीं करता आपको, बहुत सारा समय किसी के पास नहीं है, समय ही तो बलवान है किसी भी कंपटीशन में। आपके पास अगर टाइम को अगर आपने मैनेज करना सीख लिया, ये इसकी मैं बाद में आऊंगा, मैं फिलहाल लिख देता हूं यहाँ पे। ये एक बहुत पावरफुल वर्ड है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है, क्योंकि एस्पिरेंट तो आप ये लगा लीजिए कि कोई भी एग्जाम की तैयारी लाखों करोड़ों बच्चे कर रहे हैं, निकलते कुछ 100 हैं, कुछ 1000 हैं। क्या फर्क होता है, क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप उसको कर लोगे। हो सकता है कोई 2 मिनट में करे, हो सकता है कोई 1 मिनट में करे, हो सकता है कोई 20 मिनट लगाए उसके बाद करे, सवाल वो भी करेगा। हो सकता है कोई आराम से सुबह से शाम तक सोच के उसका आंसर दे, लेकिन इतना टाइम है नहीं ना। प्रॉब्लम तो यही है, हमें तो बेसिक क्या करना है, टाइम को भी सेव करना है। तो देखते हैं, इसमें टॉपिक में आते हैं। तो मैं आपको बता रहा था, ये क्यूब है, इसमें 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। अब इस आंट को ये स्वीट्स को खाना है, तो ये कैसे, जो ये डिस्टेंस जो इसने अपना पाथ बनाया, इसकी डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो इसको दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये एक मैंने बुक ली। अब आप इसको एज्यूम कीजिए, हालांकि ये क्यूबॉइड है, इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल नहीं है, लेकिन आप एज्यूम कीजिए, थोड़ा अजम्पशन कीजिए। तो सपोज दैट यहाँ पे वो आंट है, इसने अपना ये डॉटेड पाथ बनाया, ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी एक साइड ये हो गई, इसने यहाँ पर भी बनाया, आप देख सकते हैं, देख पा रहे हैं, और तीसरा पाथ इसने यहाँ पे बनाया। तो यहाँ पे वो स्वीट्स रखी हुई थी, जो आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं। अगर आप इसे फॉर्मूलास लगाने बैठेंगे मेंसुरेशन के, ज्योमेट्री के, तो इट विल टेक लॉट टाइम। लेकिन आपका सोचने का वे है, अगर आपने दिमाग में अपने सिमेंटिक नेट्स बना लिए कि हाँ वो ऐसा गई होगी, इसको विजुअलाइज कर लिया सही वे में, तो ये क्वेश्चन कोई भी वैल्यू नहीं रखेगा। अब मैं आपको देखूं, तो आप अगर मैं इसको खोलूं, तो ये क्या है, डायगनली तो है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5, 15 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, बेस हो गया, और 5 सेंटीमीटर हाइट हो गई, तो 15 5। आप इसका इजीली इस डिस्टेंस को आप निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज इजीली आपका निकल जाएगा, और इसमें आप पाइथागोरस लगाएंगे तो इजीली आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेसिकली वही है, इसमें आप लगा देंगे h का स्क्वायर इक्वल टू l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर आपका जो आपके हाइपोटेन्यूज है उसका है, और लेंथ और हमारी ब्रेथ है, जो लेंथ हमारी आई निकल के वो आई 5 + 5 + 5 15 सेंटीमीटर, और ब्रेथ आई हमारी 5 सेंटीमीटर। तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, ये 225 आ जाएगा निकल के, ये आपका 25 आएगा, और ये आ जाएगा √250, और इजीली आप इसको निकाल देंगे। ये हम बाद में इजीली इसको समझ लेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये आपका देखेंगे तो 5 का क्यूब इंटू 2⁻1, तो बेसिकली आप देखेंगे इसमें 25 इंटू 5 इंटू 2, 25 का 5 बाहर निकल के आ जाएगा, 5√10, ये इसका आंसर हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर h अगर आप देखेंगे। तो बेसिक आपका इस क्वेश्चन में है क्या, इस क्वेश्चन में जो आपने समझा वो चीजों को विजुलाइज करने का वे, उसको हम किस तरीके से देखते हैं, ये आपका एप्टीट्यूड है। तो मैं सेकंड टॉपिक में आ रहा था, टाइम मैनेज। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आप ये समझ लीजिए, आप क्रिकेट
बहुत लोग देखते हैं, काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में। अब आप ये देख लीजिए, लंबा जो इनिंग खेलते हैं, जो इनिंग बिल्ड करते हैं बैट्समैन, वो हर बॉल पे 6 मारने की नहीं सोचते, हर बॉल पे 4 मारने की नहीं सोचते। स्ट्राइक भी रोटेट करेंगे, किसी लूज़ बॉल पे 6 भी मारेंगे। तो जैसी बॉल वैसा ही उसका कोर्स ऑफ एक्शन। तो आप ये देखिए कि जो भी आपका क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं है, मैं आपको एक बात, बहुत गहरी बात बता दूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स दिए हैं, बहुत सारे निकाले भी हैं और बहुत सारे मैं फेल भी हुआ हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, ये एक बहुत बड़ा मूल गुरु मंत्र है किसी भी कॉम्पिटिशन को निकालने के लिए। सारे क्वेश्चन करने के लिए नहीं होते, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं, कुछ बहुत जल्दी करने के लिए होते हैं, और कई सारे एग्जाम्स में सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। जैसे सपोज दैट मैथ्स है, आपका जो एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड बेसिकली 3 चीज़ों से मिलके बनता है। एक आपका क्वांट, जिसको हम मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को मैथ्स होती है बेसिकली। दूसरा हमारा जो आता है इसमें, वो आता है वर्बल एबिलिटी, जिसको हम बेसिक बोलें तो ये इंग्लिश है। और तीसरा हमारा है LRDI, ये बेसिकली हमारा लॉजिकल रीजनिंग है। अब आप ये देखिए, ये जो 3 चीजें, इससे मिलकर आपका एप्टीट्यूड डिसाइड हो रहा है, क्योंकि ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको रट्टा नहीं मारना, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना, आपको कंसेप्ट क्लियर अगर आपका होगा। अब एक छोटा सा टॉपिक अगर हम ले लें परसेंटेज मैथमेटिक्स में, तो आप ये देखिए, अमेजोन में आप सपोज दैट सेल आ गई, वो हमारा इतना प्यार से हमारा बेवकूफ़ बना देते हैं, समझ लीजिए, वो हमें इतना प्यार से हमें लुभा लेते हैं, लेकिन क्योंकि हम अपने फंडे तो अपने लगाते नहीं है। अभी जैसे आया बाय 2 गेट 1 फ्री और 35% ऑफ, विच वन इज बेटर ऑफर फॉर यू? कैन यू डिसाइड? तो यू कैन डिसाइड इट, बट यू हैव अ क्लियर कंसेप्ट इन योर माइंड अबाउट द परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है? तो मेरा जो ये आज का जो टॉपिक है, ये फर्स्ट टॉपिक है मेरा, और मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम आगे अपने, अब इनको कंटिन्यू करेंगे तो हम पढ़ क्या रहे हैं। अब ये देखिए ना, जो एप्टीट्यूड है, आप देखेंगे जितने भी एग्जाम है सब में ये ए आपका कॉमन है, तो ये ए आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, और हम इसको पीछा छोड़ने भी नहीं देंगे, क्योंकि एप्टीट्यूड अगर हमारा अच्छा हो जाएगा तो हमारा मेंटल एबिलिटी का टेस्ट है, ये हमारा मेंटल एबिलिटी का टेस्ट हो जाएगा कि हाँ, हमारा दिमाग सही दिशा में है। जैसे हम लोग जिम जाते हैं हमारी फिजिकल एबिलिटी को चेक करने के लिए, ऐसे ही हमारे मेंटल को चेक करने के लिए ये एप्टीट्यूड बनाया है। दोस्तों, अपना बहुत ध्यान रखिए और शुक्रिया आपका समय के लिए, और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।